साथियों, स्वागत आप सभी का एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो में। अभी मैं राजस्थान के जयपुर पिंक सिटी में हूँ। आपको दिखाता हूँ जयपुर पिंक सिटी के नज़ारे। जयपुर भारत के पुराने शहरों में से एक है। यहाँ पर देखने के लिए और घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। मैं सबसे पहले घूमने के लिए पहुँच जाता हूँ आमेर फोर्ट पर। आमेर फोर्ट को कछवाहा राजा मानसिंह ने बनवाया था और इसका निर्माण 1614 ईस्वी में शुरू होकर 1727 ईस्वी में यह किला बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ पर पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन से 20 या 30 रुपए लगेंगे। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है और इसके पास में एक झील भी बनाई गई है। राजा ने कश्मीर से केसर के पौधे मंगवाकर यहाँ पर केसर गार्डन बनवाया था, जो ये सामने दिखाई दे रहा है, और उसी के लिए झील का निर्माण भी करवाया था। और इस झील का नाम माउथा झील है। और जो राजा ने यहाँ पर केसर के पौधे उगाए थे, राजा उनको उगाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, क्योंकि केसर उगाने के लिए ज्यादा ठंड की जरूरत होती है। राजा मान सिंह किले के ऊपर जाने के लिए घोड़े और हाथियों का इस्तेमाल करते थे और इस किले की एक एक चीज बड़ी मजबूती से बनाई गई है। चलो आप सभी को किले के अंदर लेकर चलते हैं और अंदर के नज़ारे दिखाते हैं। यह किले का मुख्य द्वार है, जिसे सूरज पोल या सूरज द्वार भी कहा जाता है। इस द्वार का नाम सूरज पोल इसलिए पड़ा क्योंकि यह उगते सूरज के सामने पड़ता है। इस द्वार से सीधा रास्ता आंगन की ओर जाता है। इस आंगन का नाम जलेब चौक है। ये वह स्थान है जहाँ पर सेनाएं युद्ध से लौटने के बाद परेड करती थी। यहीं पर आपको अंदर जाने के लिए टिकट भी मिल जाएंगी। टिकट के चार्जेस 100 रुपये होंगे। चलो आपको राजा के महल के अंदर लेकर चलते हैं। आमेर का किला हिंदू और राजपूताना शैली की वास्तुकला से प्रभावित है। इस इमारत का नाम है दीवाने आम, यानी पब्लिक ऑडियंस हॉल, और इसका निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी अपनी जरूरत के अनुसार इसका निर्माण करवाते रहे हैं। और उस जमाने में यहाँ पर जनता दरबार लगता था। चलो आपको अंदर की तरफ लेकर चलते हैं और राजा के महल के बाथरूम दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर टॉयलेट भी बनाए गए हैं और ये पानी गर्म करने के लिए गीजर बनाया गया है। इसके नीचे कॉपर की प्लेट लगी थी और ये टैंक भी उसी मटेरियल से बना है जिससे इसकी दीवारें बनी हैं। और ये रानियों के नहाने के लिए बाथ टब बनाया गया है और राजा जय सिंह अपनी रानियों के साथ यहाँ पर नहाया करते थे। अभी हम आपको इस किले के तीसरे हिस्से में लेकर चलते हैं, जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है। इस हिस्से में राजा अपने खास मेहमानों और दूसरे शासकों के राजदूतों से मिला करते थे। और इसके बीचों बीच एक फूलों के लिए गार्डन भी बनाया गया है, जो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। और इस आंगन में एक दूसरे के विपरीत 2 इमारतें भी बनी हुई हैं और इसकी बाईं ओर की इमारत को जय मंदिर कहा जाता है। और इसके इंटीरियर को रंगीन कांच से बनाया गया है, जो कि मोमबत्ती जलाने पर चमकता है। पूरा शीशे से बने होने के कारण इसे शीश महल भी कहा जाता है। इस महल का निर्माण राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। शीश महल के विपरीत जय मंदिर है। इसे सुख महल या सुख निवास के नाम से भी जाना जाता है। अभी आ जाते हैं इस महल के चौथे हिस्से की ओर, जिसमें शाही महिलाओं का निवास था। और इस आंगन में कई कमरे हैं जिसमें रानियां रहा करती थी और राजा इनसे यहाँ मिलने आया करते थे। और इन दीवारों को देखिए, इन दीवारों में कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। इन पेंटिंग को बनाने के लिए सब्जियों का प्रयोग किया गया है और इन जालियों को मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार दिया गया है। और ये जो कढ़ाई देख रहे हो आप, ये जोधा अकबर मूवी के लिए बनाई गई है। इस विशाल कुंड के साइड में एक बावरी है, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। पन्ना मीना का कुंड आमेर के लोगों के लिए बनाया गया था और इस कुंड में उतरने और चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस बावरी का उपयोग आसपास के मंदिरों के लिए किया जाने लगा।
जल महल अपने आप में एक अनोखा महल है। 1734 में महाराजा जयसिंह ने अपने आमोद प्रमोद के लिए बनवाया था। इस महल के ऊपर एक गार्डन है और चारों तरफ कॉरिडोर हैं जिनसे ऊपर जाने का रास्ता है। और यह महल झील के बीचों बीच बना हुआ है और इस महल को रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की नर्सरी में 1 लाख से भी अधिक पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इस झील में बहुत सारी मछलियाँ और पक्षी भी तैरते रहते हैं। अभी हम आपको लेकर चलते हैं हवा महल की ओर। हवा महल राजस्थान की शान है। हवा महल अपनी सुंदरता और डिजाइन से सबको आकर्षित करता है। चलो आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं और अंदर के नज़ारे दिखाते हैं। इसके अंदर जाने के लिए 50 रुपये की टिकट लगती है। ये आप टिकट काउंटर से ले सकते हैं। हवा महल का मतलब है एक ऐसी अनोखी जगह जो बिल्कुल ठंडी रहती है। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और बाहर से देखने में किसी मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखता है। इस हवा महल में 953 छोटी खिड़कियां हैं जिसमें से ठंडी और ताज़ी हवाएं आती रहती हैं। इस किले के ऊपर से देखने में पूरा जयपुर शहर दिखाई देता है। इस 5 मंजिला हवाई महल को इस तरह से बनाया गया है। इसमें ऊपर की मंजिल में जाने के लिए एक भी सीढ़ी नहीं बनाई गई है। इसके ऊपर जाने के लिए रैंप बनाए गए हैं। यह इमारत बिना किसी नींव के बनाई गई है। चलो अभी आपको लेकर चलते हैं जंतर मंतर की ओर, जो कि हवा महल से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है।